बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल MM कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मम्मा शेयर करने जा रही हैं टेस्टफुल चिकन पुलाव बनाने का तरीका। आप इसे अपने घर में ही अपने घर के मसालों से आसानी से टेस्टफुल चटपटा चिकन पुलाव बना सकते हैं। तो चलिए मुकम्मल रेसिपी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप इसी तरीके की और रेसिपीज़ जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। जज़ाकल्लाह। चिकन पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1.5 किलो चावल लिए हैं। चावल को हमने 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से वॉश कर डिप करके रख दिया था। यहाँ पर हमने चिकन 1.5 किलो लिया है। इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया और इसकी हमने इस तरीके से बोटियाँ बनवाई थी बाज़ार से। अब हम इसकी रेसिपी बनाना आपको बताते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। चिकन वाइट पुलाव बनाने के लिए गरम मसालों में यहाँ पर 8 से 10 काली मिर्च, 8 से 10 यहाँ पर लौंग, तेज़पात के पत्ते 3 से 4, बदियानी फूल 5 से 4, यहाँ पर हमने 2 इलायची ऐड करी हैं। ऑयल ऐड करेंगे 1 कप प्याज ब्राउन करने के लिए भी, और यहाँ पर चावल बनाने के लिए भी 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। 3 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरीके से बारीक बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। ब्राउन हमने प्याज करनी है तो इस तरीके से बारीक बारीक चॉप करनी है। यहाँ पर हमने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। इसको इस तरीके से हमने 2 कटोरियों में डिवाइड कर लिया और इस तरीके से हमने बारीक बारीक यहाँ पर हमने टमाटर को चॉप करना है। आधा पाव हरी मिर्चों का इस तरीके से पेस्ट बनाना है। आप इसको ग्राइंडर भी कर सकते हैं या फिर सील पर या फिर इमाम दस्ते में इसका पेस्ट बना सकते हैं। धनिया यहाँ पर 1 कटोरी ऐड करेंगे। गार्निश के लिए यहाँ पर आप 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। होममेड यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। हस्बे जायका यहाँ पर नमक ऐड करेंगे। चाइना सॉल्ट आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून ऐड करा है। गार्निश के लिए यहाँ पर हरी मिर्चें और यहाँ पर पुदीना लेना है। हरी मिर्चें हमने 10 से 12 ली हैं। तो चलिए अब हम इसकी आपको रेसिपी बनाना बताते हैं। बहुत ही आसान है इसकी रेसिपी बनाना। सबसे पहले यहाँ पर हम एक पतीला लेंगे। इसको अच्छे से गर्म कर यहाँ पर हमने प्याज ब्राउन करने के लिए 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करना है और हम यहाँ पर ऑयल को भी अच्छे से गर्म करेंगे। ऑयल गर्म करने के बाद यहाँ पर हमने प्याज ऐड करनी है। प्याज हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ की ली थी और इसको इस तरीके से बारीक बारीक चॉप करके ऐड करना है ताकि हमारी जो प्याज है यहाँ पर अच्छे से लाइट ब्राउन हो जाए और बहुत ही जल्दी इसका अच्छा सा कलर आ जाए। तो चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं। इस तरीके से प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है। यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको लाइट ब्राउन करनी है। यहाँ पर हम चिकन ऐड करेंगे। अब चिकन यहाँ पर हमने 1.5 किलो ली थी। 1.5 किलो हमने चिकन ली थी। इसको अच्छे से वॉश कर लिया था और चिकन पुलाव बनाने के लिए हमने चिकन का साइज़ इस तरीके से रखा है। चिकन ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर चिकन को इस तरीके से फ्राई करना है, इसका कलर चेंज आने तक। अब हम इसको इस तरीके से चिकन को फ्राई करते हैं। चिकन को यहाँ पर हमने फ्राई कर लिया है, इसका कलर चेंज आने तक। अब हम इसमें साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद हमने इसको मिक्स करना है और इसकी 2 मिनट के लिए भुनाई करनी है ताकि जो इसमें गरम मसालों का जो फ्लेवर है वो अच्छे से निकल कर आए और चिकन में भी अच्छे से इसका टेस्ट आए। तो अब हम इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करते हैं। 2 मिनट चिकन को फ्राई करने के बाद इसमें 1.5 टेबल स्पून फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसे हमने 30 से 40 सेकंड के लिए अच्छे से भूनना है। इस तरीके से इसको मिक्स कर 30 सेकंड यहाँ पर चिकन को भूनने के बाद यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करना है। ज़ीरा ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे। नमक यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून भरकर ऐड करना है। इसे ऐड करने के बाद इसे हमने 1 मिनट के लिए भूनना है। 1 मिनट चिकन को फ्राई करने के बाद यहाँ पर हमने इसमें आधा पाव हरी मिर्चों का पेस्ट बनाकर ऐड करना है। आप इसमें मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें चाइना सॉल्ट ऐड करेंगे। इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें 5 मिनट के लिए हमने इसकी भुनाई करनी है मसालों की। 5 मिनट मसालों की भुनाई करने के बाद यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून भरकर गरम मसाला पाउडर ऐड करना है होममेड। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। 1 कप कुकिंग ऑयल हमने पहले भी ऐड किया था, प्याज फ्राई की थी। अब हम इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल और ऐड करेंगे
ऑयल यहाँ पर इसमें नॉर्मल होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। इसमें हमने ऑयल ऐड करने के बाद इसकी 10 मिनट तक भुनाई करनी है। भुनाई हम इसकी 10 मिनट तक अच्छे से करेंगे ताकि इसका जो मसालों का टेस्ट है वो भी इसमें चिकन में अच्छे से आए और बहुत ही टेस्टफुल चिकन हमारा पुलाव बन के रेडी हो। तो अब हम इसकी 10 मिनट तक इस तरीके से भुनाई कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। 10 मिनट मसालों की अच्छे से भुनाई करने के बाद यहाँ पर हमने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर को चॉप करके ऐड करना है। इस तरीके से ऐड करने के बाद इसे हमने 1 मिनट के लिए भूनना है। 1 मिनट यहाँ पर भुनाई करने के बाद चावल ऐड करेंगे। चावल यहाँ पर हमने 1.5 किलो लिए थे, इसको हमने 15 मिनट के लिए भिगो कर रखा था। चावल ऐड करने के बाद हमने इसमें पानी ऐड करना है। पानी हमने यहाँ पर 4 गिलास इस्तेमाल करना है ताकि यहाँ पर चावल अच्छे से इसमें डीप हो जाएं और 1 इंच का यहाँ पर हमने फासला रखना है। अब हम इसमें 4 गिलास पानी ऐड करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पर हमने 3 गिलास पानी ऐड कर लिया है। 1 गिलास इसमें हम नमक ऐड करने के बाद ऐड करेंगे। नमक हम इसमें इतना ऐड करेंगे जो पानी है वो हल्का हल्का कड़वा दिखे ताकि हमारा जो नमक है वो चावलों में परफेक्ट बैठे। अब हम इसमें 1 गिलास पानी और ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद यहाँ पर आप इसमें चेक भी कर सकते हैं कि आपका ये जो नमक है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठा है या नहीं। अगर हमें कम लगेगा तो हम इसमें और ऐड कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से नमक ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें गार्निश के लिए जो सामान लिया था वो ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने नमक 3 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है अपने टेस्ट के मुताबिक। अभी यहाँ पर हमने पहले भी इसमें 1 टेबल स्पून भरकर ऐड किया था भुनाई करते हुए। यहाँ पर हमने जो गार्निश के लिए सामान लिया था वो ऐड करेंगे। हरा धनिया, पुदीना और यहाँ पर गार्निश के लिए हरी मिर्चें ली थी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार बनती है चिकन पुलाव। आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। आप अपने घर के मसालों से ही इसे इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार बनता है। अब इसको हमने 1 मिनट के लिए पकाना है, इस तरीके से मीडियम हाई फ्लेम कर 1 मिनट जो है वो हो गया है। यहाँ पर तकरीबन पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। ये जो इतना भी पानी रहता है हमने इसको नॉर्मल फ्लेम पर दम पर पकाना है। इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मिक्स करना लाजमी है ताकि जो हमारे जो चावल हैं वो कच्चे नहीं रह जाएं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर हमने इसे नॉर्मल फ्लेम पर दम पर पकाना है। इस तरीके से 10 मिनट हो गए हैं। हमने यहाँ पर इसे दम पर 10 मिनट के लिए पकाया था। यहाँ पर हमारा चिकन पुलाव अच्छे से बन के रेडी है। बहुत ही टेस्टफुल चिकन पुलाव बनता है। आप इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी किस तरीके से बनी। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट करते हैं। चटपटी मज़ेदार चिकन पुलाव बन के रेडी है। आपके साथ घर के ही मसालों से बहुत ही आसान तरीके से ये रेसिपी शेयर की है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप इसी तरीके की और रेसिपीज़ जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दिएगा ताकि आने वाली हर रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। हमें इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज और टिकटॉक पेज पे ज़रूर फॉलो करिएगा।